तो डियर स्टूडेंट, उदय एजुकेशन हैंड-ऑन की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको प्रश्नावली 1 कक्षा 10 वैदिक गणित के जो दूसरा पार्ट है उसको कराने जा रहे हैं और इस पार्ट में हम सीखेंगे वर्गमूल, वर्ग ज्ञात करना। यानी वैदिक गणित जो है वैदिक गणित के द्वारा वर्ग किस प्रकार से किए जाते हैं, जो वैदिक गणित है उसके द्वारा वर्ग किस प्रकार से किए जाते हैं ये हम जानेंगे। तो इसमें हमारे लिए सबसे पहले जो वर्ग किया जाता है वैदिक गणित में 2 विधियां होती हैं। इसकी वर्ग करने की वैदिक गणित की 2 विधियां होती हैं, जिनमें पहली जो विधि होती है वह होती है जिसे हम कहते हैं आधार विधि। और जो दूसरी विधि होती है वह होती है उप आधार विधि। देखिएगा, हमारे लिए वर्ग जो है इसको करने के लिए सिर्फ आधार विधि और उपाधार विधि इन दोनों के सूत्र जानना जरूरी है। और जब आप सूत्रों को जान जाओगे तो निश्चित ही आप वर्गमूल को गलत नहीं कर सकते। तो देखिएगा, इसमें आधार विधि जो है इसका सूत्र क्या है? सूत्र बराबर संख्या का वर्ग बराबर संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर या विचलन का वर्ग। ये जो विधि है ये हमारी आधार विधि के अंतर्गत आती है। दूसरी जो विधि है वह है उपाधार विधि। जो दूसरी विधि है वह है उपाधार। और उपाधार जो विधि है इसमें जो सूत्र होता है वो क्या होता है? देखिएगा, सूत्र उपाधार जो विधि है उसमें सूत्र होता है संख्या का वर्ग बराबर उपाधार अंक साथ में संख्या प्लस विचलन और विचलन ऑब्लिक लगा के विचलन का स्क्वायर, विचलन का वर्ग। देखिएगा, दोबारा से देख लिएगा, जो वर्ग विधि है उसको 2 विधि से किया जाता है, आधार विधि और उपाधार विधि। आधार विधि का सूत्र संख्या स्क्वायर बराबर संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन स्क्वायर, ये इसका सूत्र हो गया। और संख्या स्क्वायर बराबर उपाधार अंक प्लस संख्या प्लस विचलन का स्क्वायर। अब आधार विधि किन के लिए प्रयुक्त होगी? जो आधार विधि है वो किन वर्गों के लिए प्रयुक्त होगी ये आपको जानने की जरूरत है। तो जिन संख्याओं का आधार यदि 100 है, 10 है, 100 है, 1000 है, तो ऐसी संख्याओं जिनका आधार 10, 1000 और 100, 1000 ये हों, उन संख्याएं, वे संख्याएं जो होंगी उन संख्याओं में हम ये कह सकते हैं कि उन संख्याओं के लिए आधार विधि काम में ली जा सकती है। लेकिन ऐसी संख्याएं जिनके आधार जो हैं वो माना कि 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 110 कुल मिला के ऐसे आधार हों जिनमें संख्याएं भी हों। यानी ऐसे आधार हों जिसमें संख्याएं, जैसे 200 है, 300 है, 400 है, 500 है, ये जो संख्याएं हैं यानी ऐसी संख्याएं जिनमें आधार है वो इस प्रकार का है, आधार इस प्रकार का लिया है, तो ऐसे आधार होने की वजह से उपाधार विधि काम में ली जाती है। तो अब हमारे लिए जो आगे की बात है उसको हम कराते हैं। उसमें जो आगे की बात है वह है प्रश्न, यानी जो प्रश्न है उनका किस तरह से होंगे। तो देखिएगा, मैं आपको प्रश्नों में लिख देता हूं
और वो किस किस विधि से होंगे वो भी साथ में बताता चलूंगा। सबसे पहला जो प्रश्न है वो हमारे लिए दिया हुआ है, वर्ग ज्ञात करना है, हमें वर्ग ज्ञात करना है। और जो वर्ग ज्ञात करना है वो किसका ज्ञात करना है, 103 का, 103 का। और 103 का जब हम वर्ग ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले इसका आधार लिखेंगे। तो आधार बराबर 100, विचलन यानी 100 से कितना अधिक या कम है, विचलन, विचलन कितना हो गया इसका 3। तो मुझे एक बात बताइए कि इसका आधार कितना हो गया 100, तो किस विधि से द्वारा होगा ये, आधार विधि के द्वारा। तो आधार विधि प्रयुक्त होगी इसमें, विधि प्रयुक्त करने पर, आधार विधि प्रयुक्त करने पर। तो देखिएगा आधार विधि का सूत्र है संख्या का स्क्वायर बराबर, संख्या का स्क्वायर बराबर संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर, विचलन का स्क्वायर या वर्ग। तो देखिएगा 103 संख्या है, तो 103 प्लस विचलन कितना है 3, तो विचलन आपको लिख देना है, ऑब्लिक लगाओ, और विचलन कितना है 3 और 3 का वर्ग। तो ये हो गया 106 ऑब्लिक ये क्या हो गया 9। अब देखिएगा इसमें 3 अंक हैं, इसमें 1 अंक है, जबकि इसका आधार कितना है 100, और 100 में कितने जीरो हैं 2। इसका मतलब इसमें कितने जीरो भी होने चाहिए, इसमें कितने अंक होने चाहिए 2 अंक होने चाहिए। तो 1 अंक बढ़ाने के लिए हमको क्या लगा देनी है इसमें 0। तो 106 0 9, क्योंकि 2 अंक हो गए, और 2 अंक होने पर जो आधार है, आधार में हमारे जो कितने अंक हैं 2, तो इसका जो वर्गमूल होगा वो यही होगा। आपको चेक करना है 103 इंटू 103 करके देख सकते हो, यही वर्ग है, हम साधारण रूप से क्या करते हैं। तो इसका जो वर्ग है उसका 10,609 होगा। ये वर्ग अपनी वैदिक गणित विधि के द्वारा वर्ग ज्ञात करने की विधि है। अब जो अगला है उसको मैं कराने जा रहा हूं। अगला जो है वह है 95, अगला 95 है, उसको मैं कराने जा रहा हूं। तो देखिएगा देखिएगा अगला अंक है 95, आधार कितना ले लें, आधार बराबर 100 हो गया। किसके नजदीक की संख्या है ये 100 के। विचलन कितना हो गया 5, लेकिन वो माइनस का है, क्योंकि वो -5 अर्थात 5 कम है, तो 5 का विचलन है लेकिन माइनस का है। तो सूत्र बराबर संख्या आधार 100 है, इसलिए आधार विधि संख्या प्लस विचलन, संख्या प्लस विचलन, विचलन का स्क्वायर ऑब्लिक लगा के, विचलन का स्क्वायर। संख्या कितनी हो गई 95 प्लस विचलन कितना हो गया -5, और ये कितना हो गया अपन का जो विचलन है वो -5 का वर्ग। देखिएगा 95 -5 प्लस माइनस गुना हो गए, माइनस आ गया, ऑब्लिक 25 किसके प्लस के, ये कितना हो गया 90 ऑब्लिक 25। अब देखिएगा इसमें आधार के अंक कितने हैं 2, जबकि हमारे लिए लास्ट में अंक कितने बच रहे हैं 2 ही बच रहे हैं, अर्थात हमको डायरेक्ट लिख देना है 9025 9025 9025। ये हमारा इसका क्या हो गया हल हो गया, ये हमारा क्या हो गया हल हो गया। अब अगला देखिएगा इसी तरह से 95 हो गया। अब देखिएगा अगला 204 करना है। 204 जो है इसमें आधार बराबर 200,
आधार बराबर 200, विचलन बराबर हो गया 4, विचलन कितना हो गया 4। सूत्र बराबर, सूत्र में हम क्या कहेंगे कि सूत्र क्या है ना, तो आधार वाला जो उपाधार वाली विधि कौन सी काम में आएगी, उप आधार, और उपाधार वाला जो सूत्र है वो है संख्या का स्क्वायर बराबर उप आधार अंक, उप आधार अंक। अब देखिएगा उप आधार अंक क्या होता है, जो आधार होता है उसके आगे का जो अंक है वो उप आधार अंक होता है, जो आगे का अंक होता है ना वो क्या होता है, उप आधार अंक। अब उप आधार जो अंक है वो कितना हो गया 2, तो उप आधार अंक यहां लिख लो, उप आधार अंक बराबर 2। देखिएगा आ गया, संख्या स्क्वायर बराबर उपाधार संख्या प्लस विचलन, संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का वर्ग, अर्थात विचलन का स्क्वायर। देखिएगा मैं आपके लिए बता देता हूं कि जो आधार है, जो आधार है उप आधार अंक जो है यह कितना हो गया मेरा 2, संख्या कितनी हो गई मेरी 204 प्लस विचलन कितना हो गया 4, और विचलन का वर्ग ऑब्लिक लगा करके विचलन का वर्ग हो गया 16। 2 जीरो हैं, डबल अंक हो गया, कोई दिक्कत थोड़ी है, नहीं है। 204 प्लस 208 ऑब्लिक 216। अब देखिएगा आगे, इसको इससे गुना कर देंगे, 8 दूनी 16 और 4 ऑब्लिक 16, 41 6 और ऑब्लिक हटा देंगे 16। ये हमारा क्या आ गया, वर्ग आ गया। ये हमारा 41 61 6, 41 61 6 आ गया ना। दोबारा से देख ले, दोबारा से देख लो, फिर से बता देता हूं मैं आपके लिए कि ये किस प्रकार से होगा। उपाधार वाला ध्यान से देखना, 204 उप आधार विधि से होगा, विधि उप आधार विधि से होगा। क्यों होगा, क्योंकि आधार बराबर 200, विचलन बराबर 4, विचलन बराबर 4 हो गया। साथ में ही उप आधार अंक, उप आधार अंक बराबर 2, सूत्र बराबर संख्या का स्क्वायर, सूत्र बराबर संख्या का स्क्वायर बराबर उप आधार अंक, उप आधार अंक, कोष्टक चालू, संख्या प्लस विचलन, संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक लगाकर विचलन का वर्ग, विचलन का वर्ग। और देखिएगा उपाधार अंक 2, संख्या 204, विचलन 4 ऑब्लिक लगा करके 4 का वर्ग। देखिएगा 2 208 और ये ऑब्लिक लगा करके 16। 208 को जब मैंने 2 से गुना किया तो 8 दूनी 16 और 4 416 ऑब्लिक 16 41, और फिर उसके बाद हो गया क्या, ये देखिएगा 8 दूनी 16 और 4 ये हो गया, और ऑब्लिक लगा करके 16 हो गया, तो ये 216/16 अर्थात 41 41 61 6, 41 61 और 6। ये अपन का क्या आ गया, ये अपन का क्या आ गया, मान आ गया। इसको ऊपर लिख देता हूं, दिख नहीं रहा होगा, 41 61 6, ये इसका मान आ गया। अब देखिएगा दूसरा, जो दूसरा है उसको मैं फिर से बता देता हूं आपके लिए। 204 वाला हो गया। अगला जो है
अगला है हमारा 225। देखिएगा जो अगला है वो संख्या हमारे लिए दी गई है 225। उप आधार विधि से होगा, उप आधार विधि, क्योंकि उप आधार विधि से होगा, क्योंकि उप आधार बराबर हम ये कह सकते हैं कि जो उप आधार है कि जो उप आधार अंक है, उप आधार विधि है, उप आधार जो वो है उप आधार अंक है, वह कितना हो गया, उप आधार अंक हो गया 25, सॉरी 2। उप आधार कितना अंक हो गया 2, क्योंकि जो उप आधार जो संख्या थी वह कितनी हो गई थी, इसकी आधार कितना हो गया था इसका 200। आधार इसका 200 हो गया, उप आधार कितना हो गया, अंक जो है वो 200 हो गया। तो हमको सूत्र में क्या करना है, संख्या याद रखना है, ये सूत्र संख्या का स्क्वायर बराबर उप आधार अंक संख्या प्लस विचलन, संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का वर्ग। सूत्र है ये, कुछ नहीं है, इतना घबराने की बात नहीं है इसमें। उप आधार है वो कितना हो गया, अंक जो है उप आधार अंक हो गया 2, संख्या कितनी हो गई 225, विचलन कितना हो गया 25, विचलन 25 का वर्ग, हाँ जी 225 प्लस 25 बराबर में ये हो गया 230, नहीं ये हो गया 250, हाँ जी ये हो गया 250, और इसके बाद फिर 25 का वर्ग 625, 25 25 25 25 625 हो गया, और इसको जब मैंने इसको गुना किया तो ये हो गया 500, और उसके बाद फिर ये कितना हो गया 625 ऑब्लिक में। आधार में कितने अंक हैं 2, तो लास्ट में कितने बचने चाहिए 2 ही, तो 500। अब इसमें से एक जीरो हट जाएगी, जीरो की जगह पे 6 आ जाएगा, ये ट्रांसफर हो जाएगा इस तरह, क्योंकि इसमें कितने अंक हैं, इसमें कितने अंक हैं, दोबारा से देख लीजिएगा, इधर देखिए दोबारा से मैं आपको यहां बता देता हूं इसको, क्योंकि आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा बोर्ड पर। देखिएगा ये आया मेरा 500 ऑब्लिक 625, 625 को इधर रखा 50 625, क्योंकि इधर अपन के आधार में अंक कितने थे 2, और 2 होने की वजह से लास्ट में अपने कितने अंक लेने हैं 2, एक अंक इधर रख देना है, तो इसका उत्तर कितना आ गया 50 625, 50 625। तो ये आपके लिए जो वर्ग हैं वो कंप्लीट होते हैं। अगली क्लास में जो अगला आपका वो है टॉपिक उसको जानेंगे।